न्यू लाइव क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज वास्तविक नंबर का छठा क्लास होगा ना। चलिए आइए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है न। चलिए आज कैमा क्लास है बाबू? क्लास 6। होमवर्क दिए थे, बन गया था पूरा है ना कंचन? चलिए आगे बढ़ें। देखिए इसमें आपको पढ़ना है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए है न। तो आपका यहाँ से 10th में 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, कोई काट नहीं सकता। परफेक्ट रूप में कोई काट नहीं सकता, आना ही आना है। और ज़्यादातर पूछता है √3, √5, यही 2 को ज़्यादा, या तो √2 है न। 2 नंबर या तो 3 नंबर आना ही आना है, कोई काट नहीं सकता। पहले पूछता था 5 नंबर में, अब पूछता है 2 या 3 नंबर, लेकिन आना है, परफेक्ट आना है। इस बार भी जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आएगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आएगा, लेकिन आना ही है। चलिए तो पहले सीखते हैं। देखिए सिद्ध करें कि हम देखिए बताते हैं √n पर बताएंगे तो √2, √5, √7 कोई भी देगा तो हो जाएगा ना। तो √n पर बता देते हैं। √n एक अपरिमेय संख्या है। √n एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √n एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखिए अब सिद्ध करने के लिए क्या करना है, इसका उल्टा मानना है बाबू, उल्टा मानना है, सिद्ध करना है न। तो इसका उल्टा मानना है। उल्टा मानना मतलब यहाँ पर कह रहा है कि √n एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको मान के चलना है कि √n कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √n एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या मान के चलना है कि √n एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये हमको मान के चलना है। अच्छा, जब परिमेय संख्या होगा बाबू तो P/Q के रूप में होगा P/Q के रूप में होगा। लेकिन P/Q कैसा संख्या लेना है? सअभाज्य संख्या लेना है। हम बताए थे सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका महत्तम समवर्तक कितना हो जाए? 1 हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे कि जहां P और Q, लिखेंगे P और Q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है, लिखना पड़ेगा यहाँ। अब देखिए ये जब सअभाज्य संख्या है और ये कैसी संख्या मान के चल रहे हैं कि सअभाज्य संख्या है, ये मान कर चल रहे हैं, तो इसको देखिए रूट है, इधर रूट नहीं है, तो रूट को हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर बाबू? वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। और जैसे ही करेंगे वर्ग, रूट कहेगा बाय बाय टाटा। क्या बोलेगा कि नहीं बोलेगा बाय बाय टाटा? कहेगा हम जा रहे हैं, हमारा कहानी क्या हो गया? खत्म। तो आ जाएगा n बराबर आ जाएगा PQ/Q²। P²/Q²। अब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं n बराबर P² / Q × Q² को हम Q × Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से एक Q को हम यहाँ पर गुना में भेज देते हैं। तो देखिए तो ये P² / Q। अच्छा ये बताइए
कि एक कैसी संख्या है, कोई भी संख्या होगी 5 गुने 1 या 5 गुने 2, तो देखिए 5 गुने 1 5, 5 गुने 10 2, 5 गुने 3 कितना 15। कोई भी संख्या आ रही है तो कैसी संख्या आ रही है, पूर्णांक संख्या आ रही है। कोई भी संख्या आ रही है पूर्णांक संख्या, यहाँ पर हम लगते हैं 1/2 या 1/3 या कुछ भी रखेंगे ऐसा संख्या, तो कैसी संख्या आएगी, भिन्न संख्या आएगी, आएगी भिन्न संख्या। और सहभाज्य संख्या रखना है तो कोई भी रखिए ना, 1 3 3 5 7 2 है ना, कुछ भी रख सकते हैं। तो कोई भी संख्या आएगी तो कैसी संख्या आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है या बट्टा के रूप में आ रही है, और कौचे के रूप में आ रही है, पूर्णांक के रूप में आ रही है। तो ये आ रही है बट्टा के रूप में और ये आ रहा है पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्णांक के रूप में। तो क्या दोनों बराबर होगा, होगा दोनों कभी बराबर। एगो आएगा 10, एगो आएगा 15/18, होगा बराबर। एगो आएगा 16, एगो आएगा 5, होगा बराबर। 16/5 और 10 होगा बराबर कभी। पूर्णांक संख्या और ये भिन्न संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर मेथड, यहाँ पर मैथमेटिक्स क्या होने लगा है, गलत होने लगा ना। यहाँ पर मैथमेटिक्स गलत होने लगा ना। कोई कह देगा कि 3 और 5/2 दोनों बराबर है, आप मानिएगा, मानिएगा। यहाँ पर भी तो वही आ रहा है ना। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का नियम जो है क्या होने लगा, गलत होने लगा ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसको मानिएगा समीकरण कैमा 1। अब यहाँ से लिखेगा कि समीकरण 1 का बायां पक्ष, देखिए ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। बायां पक्ष एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तथा दायां पक्ष एक भिन्न संख्या है जो कि आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता, जो कि आपस में बराबर नहीं हो सकता है। अतः जो कि आपस में बराबर नहीं हो सकता, अतः बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः हमारा मानना गलत है कि √n एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए यहां पर लिखते हैं इसलिए √n एक अपरिमेय संख्या है, √n एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। आया समझ में कि नहीं आया, फिर से एक बार देखिए। यहाँ से अब कोई भी क्वेश्चन देगा √2 √5 √3 √7 है ना, कोई भी देगा तो हो जाएगा ना। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, अंक वाला पूछेगा आपको। √2 पूछेगा, √3 पूछेगा, √5 पूछेगा, कुछ भी पूछेगा तो आप यहाँ पर मान धर के क्या कर सकते हैं, है ना। ये इन्वर्सल है, ये इन्वर्सल है। यहाँ पर खाली n की जगह पर 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, 11 रख दीजिए, अब कुछ रख दीजिएगा तो हो जाएगा ना, है ना। देखिए कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर उल्टा मानना है। कैसा मानना है, उल्टा मानना है कि माना कि √n एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। कैसी संख्या लेना है, असहभाज्य संख्या लेना है, सहभाज्य संख्या लेना है। दोनों तो क्या कर दिए, वर्ग कर दिए और यहाँ से एक संख्या गुना करके यहाँ भेजे। देखिए ये पूर्णांक है, क्या है, भिन्न है। जो बायां पक्ष एक पूर्णांक है और दायां पक्ष क्या है, एक भिन्न है, जो आपस में कहीं बराबर नहीं हो सकता है, जो आपस में बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना गलत है कि √n एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √n कैसी संख्या है, क्या कोई दिक्कत किसी को भी,
हाँ, किसी प्रकार की। चलिए चकाचक, चलिए चकाचक है तो फिर कोई बातें नहीं करना है। मिटाएं, हाँ चलिए। अब इसी के स्थान पर कुछ नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर हम बदल देते हैं, √3 कर देते हैं। √3 करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध करें कि, या सिद्ध करना है ना, माना कि √3 एक कैसी संख्या है बाबू? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहां P और Q कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब जहां जहां पर रूट है वहां पर कौन रख दीजिए? 3 रख दीजिए। यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ आ जाएगा कितना? 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। अब देखिए आ गया 3Q, आ गया ना। तो 3Q कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पर रख दीजिए 3, यहाँ पर रख दीजिए 3। क्या किसी तरह की कोई समस्या? खाली 3 रखिए, 7 रखिए, 5 रखिए, जो भी रखना है, फ्रेम तैयार है। शास्त्री जी कोई भी का फ्रेम रहते हैं उसमें फोटो चिपकाते रहिए अपना अलग अलग। शास्त्री जी चिपकाइएगा, शास्त्री जी का हो जाएगा कैलेंडर। कवर में लक्ष्मी जी के तो लक्ष्मी जी के। जैसन चिपकाना है वैसन चिपकाते रहिए फेविक्विक, है ना। चलिए आ जाइए, हो जाएगा ना। आगे बढ़ें, चलिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो बाबू लाइक करें जरी, है ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, है ना। दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए अब देखिए, अब एगो पूछता है, आपके क्वेश्चन में दिया है, कह दिया है जैसे कि सिद्ध करें, एक ही को देवे किया है उस टाइप का। सिद्ध करें कि सिक्स के पावर या 2 के पावर 1/3 दे दिया है और सिद्ध करने के लिए कह रहा है ना। एक ही को देवे किया होगा इस टाइप का सिद्ध। अच्छा पहले क्वेश्चन लाइए, तो क्वेश्चन लाइए, तो किताब लाइए ना, क्या क्या दिया है क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। किताब लाइए, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा सब बन जाएगा, बनेगा ना। देखिए 1/√5 है तो इसको ऊपर नीचे पहले सोल्व कर लेना है इसको। 1/, देखिए थोड़ा सा इसको सोल्व कर दिएगा। 1/√5 है तो इसको ऊपर नीचे √5 से गुना कर दीजिए और √5 से नीचे भी क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। इधर P बटा क्या हो जाएगा? Q होगा ना। तो देखिए √5 तो आ जाएगा √5 बटे कितना? 5 और P बटा Q होगा। तिरछा तिरछी क्या कीजिए? गुना। तो इधर आ जाएगा, देखिए √5, इधर आ जाएगा 5P बटा Q। अब ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है? भिन्न संख्या। क्या कभी होगा बराबर? तो लिखिएगा इसको समीकरण 1 मान के कि समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष कैसा है? भिन्न संख्या, जो कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। काम खत्म है। क्या कोई दिक्कत? हो जाएगा। इसी में कोई पूछ देगा इस टाइप का करके, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। इसी में को पूछ दिया 3 + 2√5
और इसको बोलेगा सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। कह दिया कि सिद्ध करें कि इतना संख्या एक अपरिमेय संख्या है, माइनस में रहे प्लस में रहे कोई दिक्कत नहीं है, अपरिमेय संख्या तो कुछ नहीं, आप मानना है। माना कि 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। उल्टी मानना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3 + 2√5 परिमेय संख्या मैंने P/Q है। यहाँ पर लिखना है जहां P और Q कैसी संख्या है? सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। हो जाएगा, सअभाज्य संख्या है। तो देखिए इधर है प्लस में, उधर जा क्या हो जाएगा? तो 2√5 P/Q -3 हो जाएगा। इसको भिन्न का जोड़ करना है, Q P -3Q होगा। यहाँ पर आ गया 2√5, ये गुना में नीचे आके भागा में, तो आ जाएगा P -3Q/2Q। अब ये कैसी संख्या है? परिमेय क्या परिमेय? इसको मानना है समीकरण 1। तो समीकरण 1 में बायां पक्ष कैसा है? अपरिमेय संख्या। दायां पक्ष कैसा है? भिन्न के रूप में, P/Q के रूप में है ना, भिन्न के रूप में। तो लिखना है कि समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और तथा समीकरण 1 तथा दायां पक्ष एक भिन्न संख्या है जो कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा मानना गलत है कि ये √3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः या इसलिए 3 + 2√5 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। होगा कि नहीं होगा? लिख पाइएगा नहीं बोला? यही लिखना मेन है, यही लिखना मेन है। एक बार लिख के बताए हैं ना, वही लिखना है ना। क्या अब यह रहता है माइनस में रहता तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में तो माइनस में रहता है, उधर जाता प्लस में माइनस में, है ना, है कोई दिक्कत? अब यही रहता है, यही रहता 2√5 तो कोई दिक्कत नहीं। 2√5 देखिए सब 2√5 ये हटाइए, देखिए 2 यहाँ से देते हैं, चेंज कर देते हैं यहाँ से। देखिए कुछ नहीं करना है, 2 था, 2 घोना में नीचे कचुम हो जाएगा भागा में। ये P/Q ग्रुप में है, कैसी संख्या है? भिन्न संख्या है, कैसी संख्या है? फिर लिखना है यहाँ से समीकरण 1 करके कि समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, दायां पक्ष कैसी संख्या है? भिन्न संख्या जो कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा मानना गलत है कि 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए तो पूरा चैप्टर देखिए जरी, पूरा चैप्टर कहीं भी जो देखना है, पूरा 3 एक्सरसाइज 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 का देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा का पहला एगो 3 दे दिया है ना, 6 के पावर 1/3 है, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, 6 के पावर 1/3 है। ये वाला दिखा देते हैं, एगो सब बनना चाहिए, है ना। देखिए कह रहा है सिद्ध करें, कि 6 के पावर 1/3 एक अपरिमेय संख्या, यही है ना। मतलब देखिए अब यहां पर लेना पड़ेगा कि माना कि 6 के पावर 1/3 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, तो परिमेय संख्या है बाबू, तो 6/1 के पावर 3 तो P/Q हो जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा जहाँ P और Q कैसी संख्या है? सअभाज्य संख्या है, लिखना पड़ेगा ना, सअभाज्य संख्या है।
हो जाएगा, सभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पर कितना तथ्य करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 है ना, तो Q से करना पड़ेगा, है ना। दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर दोनों तरफ घन कीजिएगा। देखिए 1/3 के पावर 3, इधर P बटा Q के पावर Q हो जाएगा ना। घन मतलब Q होता है। अब देखिए यहाँ पावर के पावर तो गुना होता था, तो एक देखिए 1/3 और गुने 3, 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 6 आ गया, 6 इधर आ गया P का Q, इधर आ गया Q का Q। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 6 बराबर P का Q और इधर Q इंटू Q लिख सकते हैं। एगो Q के यहाँ भेज दीजिए, 6Q बराबर क्या PQ बटा Q² हो जाएगा। अब ये कैसी संख्या है, इसको माने समीकरण एक कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या। ये कैसी संख्या है, भिन्न संख्या। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 का बायां पक्ष पूर्णांक संख्या है तथा दायां पक्ष भिन्न संख्या है, जो कि कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा मानना गलत है कि 6 के पावर 1/3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 के पावर 1/3 अपरिमेय संख्या है। क्या कोई दिक्कत? चलिए पूरा चैप्टर जय सिया राम। अब एगो देखिए यहाँ पर दिया है 5वां नंबर, 5 का 5वां दिया है 3√3 माइनस √2। एगो बता देंगे, हो जाएगा। तो उसको करना है क्या, पहले स्क्वायर करना है दोनों पट्टी। क्या इस समय कोई दिक्कत है किसी को भी? उधर संतोष बाबू दिक्कत? चलिए घर पर मेहनत कीजिए, एक चैप्टर के 10 बार बनाइए। रियल नंबर लास्ट पोजीशन पर आ चुका है, 10 बार बनना चाहिए। हम 1 बार बनाएं, आप 10 बार बनाइए। करत अभ्यास के जर्मत हो सुजान दशरी आवत जात के शिल पर परत निशान। क्या राम जी, तो अभ्यास कीजिए, अभ्यास टूटना नहीं चाहिए। अभ्यास टूट गया तो फिर टूट गया, फिर कोई उपाय नहीं है। एक चैप्टर को 10 बार बनाइए, जितना बार इसको रगड़िएगा उतना बार आप में निखारे आएगा बाबू, है ने। चलिए देखिए, तो एगो दे दिया है 5वां का 5वां सिद्ध करें कि √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बाबू? दिया है हमको क्वेश्चन में कि ये अपरिमेय संख्या है, ये हमको क्वेश्चन में दे दिया है ना। करा अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कर देना है। क्या करना है, इसको सिद्ध कर देना है। हमारा तो सिद्ध करना काम है। चलिए आइए यहाँ लिखेंगे, माना कि √3 माइनस √2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। उल्टा मान के चलना है, उल्टा नहीं मानना है। उल्टा मानिएगा तो फिर आप उल्टी हो जाइएगा, है ना, सही बात। चलिए अब देखिए, तो √3 माइनस √2 बराबर क्या, P बटा Q होगा। P बटा Q कैसी संख्या होगी? P और Q कैसी संख्या होगी? सअभाज्य संख्या होगी, सअभाज्य संख्या होगा, सअभाज्य संख्या होगी। चलिए तो अब दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग कर दें, है ना। 1/2 है ना ऊपर में, तो दोनों तरफ वर्ग कर दें। दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, अब P बटा Q का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ककहरा पढ़ना है, ये तो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। A माइनस B का होल स्क्वायर, ये तो 6ठे क्लास से शुरू हो जाता है।
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इधर होगा पी स्क्वायर बटा √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, इधर आ गया 2। हम बताए थे, याद कीजिए, √a गुने √b तो √ab होता था, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 होगा। आ गया पी स्क्वायर बटा 3 2 5 प्लस 2√6 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। इसको उठा के 2√6 बराबर पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर माइनस 5, इसको भिन्न का, अच्छा 3 है कहाँ, अच्छा यहाँ माइनस होगा, चलिए माइनस दे दीजिए। अब देखिए, अच्छा माइनस दे दिए हैं तो इसको थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 5 माइनस क्या पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आ गया माइनस 2√6, माइनस माइनस क्या हो गया, हटा दीजिए, माइनस हट गया, माइनस क्या 2 तक माइनस नहीं होगा, बड़ा तो 5 है, 2 माइनस नहीं होगा, कौन माइनस नहीं होगा, 2√6 का सर 5 बड़ा है, 3 2 5 होगा। और ठीक है, तो यहाँ पर इसको इधर भेजे तो होगा माइनस, यहाँ से देखिए माइनस है ये था, यहाँ से हम माइनस ले लिए कॉमन, यहाँ से माइनस क्या ले लिए हैं कॉमन, तो जो माइनस में था वो आ जाएगा प्लस में, और जो प्लस में वो क्यों आ जाएगा माइनस में, तो ठीक तो है। आ गया 2√6 5 माइनस पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, यहाँ पर कीजिए भिन्न का घटाओ होगा। अब आ जाएगा क्या क्यू स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर माइनस क्यू पी स्क्वायर, अब यहाँ आ जाएगा 2√6, अब यहाँ गुना में नीचे आके भागा में, तो 5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा 2 क्यू स्क्वायर होगा। अब ये देखिए कैसी संख्या आएगी, ये भिन्न आई कैसी संख्या, तो क्या होगा बराबर, दोनों में बराबर नहीं होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, समीकरण 1 का दायां पक्ष परिमेय संख्या है जो कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है कि √3 माइनस √2 परिमेय संख्या है, इसलिए √3 माइनस √2 एक क्या चकाचक। कहाँ आपको कंफ्यूजन आ गया झूठो, कहीं कोई दिक्कत था, हालांकि ठीक है पूछना गलत बात नहीं है, कोई बच्चा क्या और कंफ्यूजन है क्या है ना, क्लास छोड़िएगा तो ऐसा ही कंफ्यूजन पैदा होगा, क्लास छोड़िएगा तो ऐसा ही कंफ्यूजन होगा, क्लास मत छोड़िए। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या, क्या माखन बाबू चकाचक, चलिए क्या हमको तो लगता है पूरा हिसाब बन जाएगा। अब देखिए एगो चौथा का तीसरा बन जाएगा ना, 3 दूसरा तीसरा सब एक ही टाइप का है, उसको खाली गुना में नीचे कैसे आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, हो जाएगा ना, सब सेम था। 1.3 का कहानी क्या खत्म हो गया, कोई दिक्कत इसमें मान के चलिए कि एक से 2 क्लास और एक क्लास हमारे समझ से तो एक क्लास होना चाहिए है ना, एक क्लास होना चाहिए, एक क्लास से ज़्यादा तो मामला है नहीं है ना, एक क्लास से ज़्यादा का मामला नहीं है बाबू, एक क्लास का ज़्यादा का मामला नहीं होना चाहिए है ना। चलिए एक क्लास का ज़्यादा का मामला है नहीं, चलिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, कमेंट करें क्या, और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्या ठीक ठाक है ना? ठीक है, धन्यवाद।